पहले कल जो सोहेल आफरीदी साहब ने तकरीर की है उसने सही मानों में तर्जुमानी की है पूरी सूबे की। सोहेल आफरीदी साहब को ये सियासी नुकसान देना चाहते थे। इनके जो मकसद था मिलिट्री ऑपरेशन को इम्पोज करने का, तो तहरीक इंसाफ को ये सियासी नुकसान देना चाहते थे। सोहेल आफरीदी साहब को उनके हल्के में ये सब कुछ करके नुकसान दिलाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने चीज़ों को आगे लेके बढ़े हैं वो मिसाली है। अब जो फेडरल हुकूमत कह रही है कि जी ये तो हमने नहीं किया, इन खिलाफ की जो बात हो रही है, जो प्रेस रिलीज उनकी आई हुई है, अब हम उनको भागने नहीं देंगे। इन्हीं की वजह से लोग बेघर हुए हैं, इन्हीं की वजह से मिलिट्री ऑपरेशन हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। इन्हीं के वज़रा के बयानात सामने पड़े हैं जो फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा। ख्वाजा आसिफ का बयान पड़ा हुआ है जो सीनों को मार के कहता है कि इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और हम करेंगे। DGISPR का बयान पड़ा हुआ है जो कहता है कि ऑपरेशन तो पहले भी होते थे, अभी भी होंगे, ये माने या ना माने, इनकी लीडरशिप माने या ना माने, हम तो करेंगे। तो अब ये जो भाग रहे हैं, इनका असल में जो मकसद था वो ये था कि सख्त मौसम में लोगों को बेघर करके कोई वहां पे हादसा होगा और उस हादसे को सूबाई हुकूमत के खाते में डाल के सूबाई हुकूमत को बदनाम करेंगे। लेकिन अल्लाह का करम हुआ, सोहेल आफरीदी साहब की कायदाना सलीयत जितनी की उसकी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने तमाम चीज़ों को 24/7 मॉनिटर किया। हम वज़रा वहाँ पे मौजूद रहे, हमारे MPs वहाँ पे मौजूद रहे, तमाम चीज़ों को हमने बड़े टेकफुली हैंडल किया, लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया। इन्हीं की वजह से लोगों बेघर हुए। इन्होंने मसाजिद में ऐलानात करवाए, इलाका खाली करवाया। हम तो शुरू से मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज़ का हल नहीं है। 20 साल से आप कर रहे हैं, अगर 20 साल से एक चीज़ के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि आप पॉलिसी शिफ्ट लेके आए। हम तो सूबे की अमन के लिए, सूबे के हुकूक के लिए, सूबे की बात के लिए सबके साथ बैठने को तैयार है। हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। हम कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मिलिट्री ऑपरेशन जबरदस्ती बदमाशी करते हैं। अब जब ये सारी चीजें उन्होंने हमारे ऊपर इम्पोज कर दी हैं, अब ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। हम राय फरार इनको नहीं देंगे। अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो हम इतवार के दिन अफरीदी कौम का जिरगा बुलाएंगे और तमाम तरह हकीकतें सारी कौम के सामने रखेंगे। उसके बाद हमने पख्तून कौम का जिरगा बुलाना है और सारी चीजें कौम के सामने रखी है। पहली दफा सोहेल अफरीदी टक्कर का बंदा इनको मिला है। ये जो कह रहे थे कि जी हम यहाँ पे ऑपरेशन करके चीजों को हैंडल कर लेंगे, ये सारी तदबीरें इनकी उल्टी पड़ गई हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जो है अल्लाह अल हक है, कुछ तदबीरें इंसान करता है, कुछ प्लान अल्लाह के होते हैं। तो इनको ये बायसी शर्मिंदगी नेशनली और इंटरनेशनली इस हुकूमत को पड़ रही है। इंशाल्लाह हम हर रास्ता इनका बंद करेंगे और हम तमाम तरह हकीकतें लोगों के सामने रखेंगे। सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात ये कि वफाकी हुकूमत ने कोर कमांडर पेशावर और IGFC के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, क्योंकि वो सारे ही इन जरगों में बैठे थे जो वहाँ पे तीरा के मशरान ने उनके साथ मिलके जो भी प्लान किया था। हमें एतराज़ भी था कि हमें अनबोर्ड नहीं लिया, लेकिन जो भी उन्होंने किया था, तो अभी कोर कमांडर पेशावर या IGFC के साथ मिलके जो फैसले हुए थे, अब उसको कौन इम्प्लीमेंट कराएगा? अगर इन्होंने ऑपरेशन से बैकआउट हो गए और ये मानने से इनकारी हैं, ख्वाजा आसिफ जिससे सीना चौड़ा करके असम्बली के फ्लोर के ऊपर कहा था क्या हम कर रहे हैं, तलाल चौधरी उसने जो तकरीरें की थी, या DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो क्या ये इतलात ने जो प्रेस रिलीज जारी की मिनिस्ट्री ने, तो उन सबको झूठा साबित करने के लिए किए। और मुझे तो यही शोभा है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया, तो ये उसी का रिजल्ट है। और अल्लाह ताला हमेशा हक और सच के साथ होता है। और हम बार बार इनको कह रहे थे कि आपकी पॉलिसीज जो है इसको रिव्यू करना होगा, आए हमारे साथ बैठे। हमने जरगा भी बुलाया और जरगे के 15 नुकात को अगर ट्रू स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट कराते तो तमाम पॉलिटिकल जमातों की सपोर्ट हासिल होती। अमन और अमान के मामले के ऊपर हम किसी को भी ना सियासत करने देंगे और ना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जिंदगी जो है वो किसी भी डालरी जंग में हम धकेलेंगे। और रही बात वहाँ पे दहशतगर्दी की, तो जो हम पॉलिसी देंगे उससे दहशतगर्दी भी कंट्रोल होगी, अमन भी आएगा। लेकिन अगर इन्होंने बंद कब्रों के फासले करने हैं, हमारे ऊपर मुसलत करने हैं, तो ये तो हम नहीं मानेंगे। ये तो 2026 का पाकिस्तान है, ये 2002 और 2001 का नहीं है कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर आप पॉलिसी बनाएंगे और हम उसको मान लेंगे। क्या 20-25 साल जो हमें जलील हुए पराई जंग में, हमें जब धकेला गया, इमरान खान साहब ने मना किया कि ना जाए पराई जंग में, इमरान खान साहब ने मना किया कि ना दे ड्रोन हमलों की इजाजत,
इमरान खान साहब ने मना किया कि अपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन शुरू ना करें किसी को खुश करने के लिए। जब इन्होंने कराए, इन्हीं की गलत पॉलिसीज की वजह से आज ये मुल्क यहाँ तक पहुंच गया है। आज तो ये सूबाई हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन की इजाजत दी थी। वो 20 ऑपरेशन किसने कराए थे? वो 25,000 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो हुए थे वो किसकी इजाजत से हुए थे? बहुत शुक्रिया सर। इस टाइम अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ एक्साइज मिनिस्टर हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। सर, आप सूबाई वजीर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली स्टेटमेंट ये दे रही है कि वो ISPR कर रहे हैं, मतलब हमारी मिलिट्री कर रही है। और कल वफाक हुकूमत की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि ये ऑपरेशन सूबाई हुकूमत कर रही है। तो सर, ये आप ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? ये वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि ये खुद ही असम्बली में भी फ्लोर के पे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये ऑपरेशन जो है ये फेडरल गवर्नमेंट करा रहा है और खुद ही उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कहा है। उसके बाद हमने हर जगह पे कहा है और ये जो ISPR साहब है उन्होंने खुद ही इसका कहा है कि इनका लीडर भी कहता है कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इनके सूबाई हुकूमत भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे वरना ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे। तो ये तो खुद इन्होंने कहा हुआ है। और बाकी उस दिन कल जो अतातड़ है वो तो आपको पता है, वो तो सोचता नहीं है, वो तो असल में उसको समझ नहीं आता कि मैं एक बकवास मार लूँगा मीडिया पे तो आगे से पूरा एक हलचल मच जाएगा। ये ऑपरेशन जो है बिल्कुल सूबाई हुकूमत इनके खिलाफ है और सूबाई हुकूमत ने पहले से कहा है कि असम्बली में एक जरगा बना था और उसमें ऑल पार्टीज थे, जितने भी पार्टियाँ थे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें उलमा कराम भी थे, उसमें पार्टियाँ भी थी। और उन्होंने कहा था कि ये आप जो है इस पे आए, हमें ब्रीफ दे दे और उसके मुताबिक हम साथ बैठेंगे और उसके मुताबिक अगर आप लोगों को कोई इशू है तो उसी इशू के ऊपर हम साथ बैठ के फैसला करेंगे, ना कि आप लोग उधर से फैसले मुसल्लत करें। ये जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है ये फेडरल गवर्नमेंट और ये जो फौज खुद ही कह रहे हैं आप जाएँ उधर। अगर हमने कहीं लेटर किया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट को कि हमें इधर ऑपरेशन करें, क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का या जो भी होता है एक डिप्टी कमिश्नर वो उस लेटर की बुनियाद पे मंगवाते हैं कि आप लोग यहाँ पे फौज को हम बुलाना चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि इधर ऑपरेशन हो जाए तो फिर हमें दिखा देना। बाकी वो जरगा था, जरगे में उन्होंने खुद ही फैसला किया था और जरगा इन्होंने बनाया था, ना कि हमने बनाया था। और उस जरगे के साथ ये मिल के उन्होंने खुद ही ये स्टार्ट किया था। और हम उसी दिन भी जिस दिन स्टार्ट हुआ था उधर वज़ीर आला साहब खुद चले गए थे तिरा में और उन्होंने लोगों को कहा था कि ये ऑपरेशन हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास तो मुंह ही है, हम ज़बान है, बोल लेते हैं, बंदूक तो है नहीं कि हम उसको खुद रखवा लें। लेकिन जो कर रहे थे वो तो कर रहे हैं। और अभी उनको समझ आ गई है कि जब चीफ मिनिस्टर 3 मरतबा तिरा चला गया है तो उधर तो कोई थ्रेट्स है नहीं, तो अब ये खुद पीछे भाग रहे हैं कि नहीं ऑपरेशन तो हम खुद नहीं कर रहे हैं। तो सर, वज़ीर आला जो है जिस नाम पे वो वज़ीर आला बने हैं, जिसके नाम पे आप लोगों को वोट पड़ा है इमरान खान के, तो सर उससे आप लोग अभी तक एक मुलाकात नहीं करा सके, चाहे वो हम गंडापुर साहब का टाइम देख लें या फिर सोहेल अफरीदी साहब का। तो दूसरी तरफ हम ऑपरेशन देख रहे हैं, अमन अमान की सूरत हाल है। तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या सूबाई हुकूमत इतनी बेबस है कि वो ना ऑपरेशन रोक सकती है और ना ही अडियाला जेल में अपने लीडर से मुलाकात कर सकती है? इस तरह है देखो कि ये जो अगर फेडरेशन में हमारी हुकूमत होती तो हम सब कुछ कर लेते। फेडरेशन में ही नहीं, एक प्रोविंस में हुकूमत है और एक प्रोविंस में हम आगे जाके हम तो कोई दावा नहीं बोल सकते, लेकिन हम लेटर पे लेटर कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम रेड पिटिशन पे जा रहे हैं, हम उधर आगे से COC भी करा रहे हैं। जो कानूनी रास्ते हैं और जो अही रास्ते हैं हम उसको अपना रहे हैं, क्योंकि इमरान खान हमारा लीडर है और उन्होंने हमेशा ये बात की है कि आप लोगों ने जो भी कोई फैसला करना होगा आईन की बुनियाद पे होगा और आईन को रख के उसके मुताबिक आप लोगों ने आगे से लाहेअमल देना है, ना कि आप लोग दावा बोलेंगे।